दिल्ली के मशहूर गायकार लोकेश वोहरा ने बॉलीवुड और स्टेज पर अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। पिछले 10 सालों से अपनी गायकी का जादू बिखेर रहे शालीमार बाग के निवासी गायकार और मेकर लोकेश वोहरा से अर्थ इंडिया के संपादक संजय गिरी ने खास मुलाकात की। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गिरी। आप देख रहे हैं अर्थ इंडिया। आज शालीमार बाग से लोकेश वोहरा जी हैं, जो गीत संगीत की दुनिया में एक अच्छे गायक के रूप में उभर रहे हैं। और इनकी जो गायकी है ये पिछले 8-10 सालों से ये लगातार अपने मंदिर में या भजन संध्या में कई जगह ये गाते रहते हैं। और शालीमार बाग में एक वंदना स्कूल के जरिए, जिसके अनिरुद्ध पांडे जी चलाते हैं, संचालन करते हैं, उनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा भी लिया है और गीत संगीत में अच्छा गा रहे हैं। अब इन्होंने स्टार मेकर जो एक ऐप है, इसके माध्यम से इनकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है। और जैसा देखा गया था कोरोना काल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि एक मतलब निगेटिव तरफ चले गए थे। लोगों को लगता था क्या होगा। उस दौर में इन्होंने गीत संगीत के माध्यम से अपने क्षेत्र में जो इनके चाहने वाले थे, जो इनके ऐप से जुड़े हुए थे, एक सबके मन को जो है कि एक ऐसा गीत संगीत के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाते थे जैसे कि खुशहाल हो जाता था और लगता था कि नहीं, जीवन अभी है। तो इस तरह से हम जानते हैं लोकेश वोहरा जी किस तरह से अपने गीत संगीत का जो दायरा है उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। इस विषय पे बात करते हैं लोकेश वोहरा जी। लोकेश वोहरा जी, आपका अर्थ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताएं, आप कब से आप गीत संगीत की दुनिया में आप आए हैं और किस तरह से आज तो बहुत छा रहे हैं आप? संजय जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। पिछले 8-10 वर्ष से संगीत का एक मेरे को शौक जागृत हुआ। वैसे तो यूं बचपन से ही मैं मुकेश जी को गुनगुनाता था। मेरे प्रेरणा रहे हैं मुकेश जी। बचपन से ही मैं उनको गुनगुनाता था, उनके सॉन्ग। 8-10 वर्ष से मैं भजनों की सिंगिंग से प्रारंभ हुआ और अभी लॉकडाउन में मेरी बिटिया ने मुझे कहा, पापा एक आपको गिफ्ट देती हूँ। मैंने कहा क्या गिफ्ट है? तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये एक सिंगिंग एप्लीकेशन है स्टार मेकर नाम की, ये मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ। तो मैंने उस पर सिंगिंग स्टार्ट की और मैं एक फैमिली से जुड़ा प्रॉपर स्टार मेकर ऐप पर, और उस फैमिली से मेरा प्रारंभ हुआ सिंगिंग का ये सिलसिला। और धीरे धीरे मैं लाइव पर आना शुरू हुआ ब्रॉड पर, और मेरे फॉलोअर वॉइस से कह लीजिए या मेरे से लगाव उनका बढ़ा और धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स बनने शुरू हुए। और देखते देखते आज 50,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और लाइव की जो मेरा ब्रॉड स्टार्ट हुआ वो सिर्फ 100-150 व्यूअर्स होते थे मेरे एक लाइव पर, पूरे लाइव पर। और उससे बढ़ते बढ़ते आज प्रभु की कृपा है, ठाकुर जी की, माँ सरस्वती की कृपा है कि आज 1,500 से 6,000 तक हर मेरे लाइव पर व्यूअर्स होते हैं। और मुझे इससे आज अर्निंग भी प्रारंभ हो चुकी है, मेरी इनकम और बढ़ रही है। और धीरे धीरे मैं इस पर काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा हूँ और लोगों में लोकप्रियता खास तौर से बढ़ रही है। अगर मैं 2 दिन ब्रॉड पर नहीं आता तो मुझे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। मुझे मेरे जो लिसनर्स हैं, मेरे गाइज हैं, वो मुझे बार बार मैसेज करते हैं आईवी में कि लोकेश जी क्या हो गया, आप क्यों नहीं आ रहे, हम आपका आकर के वेट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ अपनी इस गायकी को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये समुद्र है संजय जी, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि, और मुझसे जब ब्रॉड पर मेरे लिसनर्स मुझसे फरमाइश करते हैं कि आप इस सिंगर को गाइए, आप इस लिसनर को गाइए, आप गज़ल गाइए, आप ओल्ड सॉन्ग सुनाइए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं इस दिशा में और आगे बढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ लाइव प्रोग्राम करना चाहता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस अब माँ सरस्वती, माँ शारदा जी की कृपा से आया है। मैं लाइव में आना चाहता हूँ और थोड़ा खुल के आना चाहता हूँ और ज़्यादा। अच्छा, मैंने आपको देखा था 4-5 साल पहले, आपने एसी ब्लॉक में ही आपने हमसर हयात के साथ भी आपने स्टेज शेयर किया हुआ है। और साईं भक्त भी हैं और साईं बाबा की बहुत सारी आप जो है कि गीत संगीत गाते हैं। एक हमारे दर्शकों को आप एक साईं बाबा की छोटी सी भेंट गा के जो एक जरा गुनगुना करके सुनाइए कि किस तरह से आप जो है कि गीत संगीत का प्रोग्राम चल रहा है।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने शालीमार बाग या आसपास के एक क्षेत्र में इंडिपेंडेंट भजन संध्या भी, साईं भजन संध्या की है। मैंने कुछ भजन भी लिखे हैं और गाए भी हैं। और एक मेरे को एक हादसा याद आया है कि एक हमसर जी की विशाल संध्या थी और उसमें मैं भी मौजूद था और उनके बिल्कुल सामने पंक्ति में बैठा हुआ था। तो वो एक भजन गा रहे थे। उस भजन को मैं सुन रहा था और साथ साथ में गुनगुना रहा था। तो हमसर जी ने कहा, देखो वोरा जी को देखो कैसे भजन बराबर याद है, एक एक शब्द याद है और मेरे साथ साथ गुनगुना रहे हैं। उन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया और मेरे माइक मुंह पर लगा दिया कि प्लीज सबको बताइए आप। वही वही भजन जरा गुनगुना दीजिए। अब साईं बाबा साईं, साईं बाबा साईं, ओम साईं जय जय साईं, सतगुरु साईं, साईं 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 साईं, ओ आ आ आ आ आ आ। कोड़िन को तूने काया दी है, लक्ष्मी को तूने माया दी है। कोड़िन को तूने काया दी है, लक्ष्मी को तूने माया दी है। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी ये महिमा तू ही जाने, कैसी ये हेरा फेरी है। साईं बाबा साईं, साईं बाबा साईं। अच्छा, और एक साईं बाबा की बहुत ही अच्छे आपने भजन सुनाया। उन्होंने अप्रिशिएट किया और एक 500 रुपए का नोट निकालकर मेरे सिर से वार करके और मेरे को उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है कि एक बड़े सिंगर के थ्रू आपको एक छोटा गिफ्ट भी मिला हुआ है। और आप जैसा कि आप मुकेश जी को भी बहुत फॉलो करते हैं और आज का दौर जो है मुकेश जी को आज भी लोग बहुत शिद्दत से चाहते हैं और उनके चाहने वाले बहुत हैं। उनकी आवाज़ में आप बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो मेरे दर्शकों को जरा एक मुकेश जी की आवाज़ में भी थोड़ा सा मतलब दो जो जरूर गुनगुना के बताइए। ब्रॉड पर जब मैं होता हूं तो मैं संजय जी की बात को बढ़ा रहा हूं कि ऐसे ऐसे लिसनर्स हैं और सिंगर्स हैं, बड़े सिंगर्स हैं बढ़िया, वो कहते हैं लोकेश जी मुकेश जी को सुनाइए। चलिए 2 लाइनें गुनगुनाते हैं। मेरे तो प्रेरणा स्तोत्र हैं, बचपन से मैंने बहुत गुनगुनाया उनके सॉन्ग्स को। हो गए 2 रोज में आबाद भी बर्बाद भी, अब तमन्ना है यही आए न उनकी याद भी। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, आपने बहुत ही अच्छा मुकेश जी की आवाज़ में आपने गुनगुनाया और एक संदेश आज भी दिए कि मुकेश के लोग इतने फ़ैन हैं कि उन्हीं की आवाज़ में आज भी अच्छे तरीके से गा सकते हैं। और आप गीत संगीत में और क्या आपको लगता है जो क्लासिकल में कि जो कि आप कुछ एक नए तरीके से हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं? देखिए, सिंगिंग एक समुद्र है और सिंगिंग की कोई लिमिट नहीं है। मैं कभी भी किसी सिंगर को दूसरे सिंगर से कंपेयर नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, दोष है ये। हर सिंगर की अपनी एक कला है, हर कलाकार एक महान है, उसकी कला में कुछ ना कुछ खूबियां हैं, हमें उसकी खूबियां देखनी चाहिए, हमें किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। मुझे सारे सिंगर पसंद हैं,
सारे सिंगर पसंद हैं। अब हमारे किशोरदा हैं, उनका इतना ज़बरदस्त सिंगिंग का अंदाज था। किशोरदा हर कलाकार के रूप में उनकी गायकी एक अपने आप में एक अलग गायकी थी। अगर वो अमिताभ जी के लिए गाते थे तो अमिताभ जी के लिए अलग स्पेशलिटी थी उनकी। अगर राजेश खन्ना जी के लिए गाते थे तो लगता था राजेश जी खुद गा रहे हैं। तो आइए एक किशोरदा की मैं किशोरदा का एक बढ़िया एक रोमांटिक सॉन्ग, उसकी 4 पंक्तियां मैं गुनगुनाता हूँ। मन्ना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, चल दिए बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। मन्ना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, चल दिए बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं, माना जनाब ने पुकारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, आपने अपनी गीत संगीत के माध्यम से जो कोरोना काल में लोगों का मनोरंजन किया है, लोगों को एक उत्साह दिया है, एक उमंग दिया है, एक जीवन जीने की आपने राह दिखाई है। इसके लिए अर्थ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक जो भी ये देख रहे हैं इस चैनल को, वो लोकेश जी को अप्रिशिएट करें और आप गीत संगीत की दुनिया में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और अच्छे तरह से गाते रहें, आपको प्रसिद्धि मिलती रहे। हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय जी, थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ इंडिया न्यूज।